सुल्तानपुर में 2 दिनों पूर्व हुई अधेड़ की हत्या के मामले में परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। दरअसल मृतक का परिवार बेहद गरीब है, लिहाजा परिवार आर्थिक सहित तमाम मांग कर रहे हैं। साथ ही घटना के आरोपी बीजेपी अर्जुन पटेल सहित तमाम लोगों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इनका कहना है कि जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक ये सभी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल ये मामला है दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गोसे सिंहपुर बाजार का। बीते मंगलवार की रात यहां पर गांव के रहने वाले संतराम उर्फ लल्लू अग्रहरी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। आनन फानन संतराम को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। वहीं हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने संतराम को लखनऊ रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान देर रात संतराम की मौत हो गई थी। कल यानी बुधवार को पोस्टमार्टम होने के बाद देर रात संतराम का शव घर पहुंचा, लेकिन तब से परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है और शव को घर पर ही रखे हुए हैं। इनकी माने तो मृतक संतराम के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तक संतराम किसी तरह पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद स्थिति बेहद खराब है। रहने को ठीक से घर भी नहीं है। आज तक परिवार को कोई अन्य सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिली हुई है, लिहाजा वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं दी जाए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद सहायता दी जाएगी, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है, लिहाजा ये पहले ही मांग पूरी करने की बात कह रहे हैं और मृतक संतराम का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही इनका ये भी आरोप है कि मामले में नामजद बीजेपी नेता अर्जुन पटेल पहुंच वाला नेता है। लगातार शासन प्रशासन से वो दबाव भी बना रहा है, लिहाजा उस पर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। क्या है मामला, ये बताइए, किस तरह की धमकी आ रही, कौन दे रहा है? धमकी यही है भैया, हमारे भतीजे को 2 महीना पहले उसको मर्डर सन में मार के कुएं के पास बहा दिए थे। हम लोग किसी तरीके से लेकर उसको ढूंढ के लाए, FIR करवाए, दोस्त नहीं हुआ, मोतियापुर थाना में FIR करवाए और फ्रैक्चर मेडिकल सब कुछ निकला है। उसके बावजूद वह गिरफ्तारी नहीं हुआ, वहाँ से न कोई दबाव बना, पुलिस वाले कुछ नहीं बोले। और उसके बाद हम लोग चले आए, बराबर हम लोग को धमकी मिल रही जान से मारने के लिए। इसमें कई लोग को मिल रही धमकी। कौन दे रहा है धमकी? अर्जुन पटेल बराबर धमकी दे रहे हैं और हम लोग बाहर जाते हैं तो उनके आदमी हम लोग घेराव करते हैं। और इस जो हमारे भाई का इनकाउंटर हुआ है, इनका सबसे छोटा लड़का 10 साल का राजेश अग्रहरी, वो एक दिन पहले जो है नरसों गया था सब्जी बेचने, था ना, गरीब आदमी बेचारा सब्जी बेचने गया था पाल नगर में। वहाँ पे उनका आदमी एक है राज वर्मा, 5-6 लोग साथ में आए, उसको जो है उठा लिए, 8-7-8 हज़ार रुपये उसके पास छीन लिए, 2-4 झापड़ मारे और वहाँ पर बांध लिए कालीगंज में। तो हम लोग पास खबर आया, हम लोग 20-25 लोग सब लोग साथ में गए थे। हम लोग साथ में गए तो उसको किसी तरीके डंडा लाठी लेके गए, हम लोग छोड़ा के लाए और जो 4-5 लोग थे सब भाग गए। अभी ये घटना होने के बाद से क्या हो रहा जी है? उसके बाद हम लोग जब वहाँ से आए और उसके बाद वो लोग फिर धमकी बोले कि हम मार रहे हैं, घर पे जान से मार देंगे। परसों बोले दोपहर में उसका आदमी 12-13 लोग आया। हम लोग दोस्तपुर थाना में जो है एप्लीकेशन दिए, कहने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। 1076 पर नंबर पर हम लोग मतलब शिकायत दर्ज कराए और उसके बाद शाम को बोले हम लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, पूरा मारेंगे। लेकिन हम लोग को ये उम्मीद नहीं था कि वो लोग तमंचा खुला आएंगे लेके। हम लोग लाठी डंडा लेके तैयार थे पूरा। उसके बाद वो लोग 12-13 लोग, एक कोई मोनू वर्मा है पालनगर का, ये एस्प्रेसो मारुति लेकर आया था, उसमें 4-5 लोग बैठे थे, 3 लोग पीछे जो 2 चक्का गाड़ी में 3-3 लोग बैठे थे, मतलब 3-3 का 9 लोग, और सबके हाथ में तमंचा, डबल तमंचा था और चौराहे पे गोली मार दिया हमारे भाई को। हम लोग ये समझे कि हवाई फायर कर रहे हैं, हम लोग सामने खड़े थे लाठी, हम लोग भगे, सोचे हम लोग फायर कर रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं। और जैसे हम लोग के पास वो लोग आगे गुजरे, पता लगा हमारे भाई को गोली मार दिया। और उसके बाद हम लोग दहशत में आ गए। हम लोग पहले सोचे जान बचाएं और आखिर में हमारा भाई चला गया। सब लोग से पूछ लिए, सब लोग साथ में थे, हम लोग सब लोग दहशत में हैं। उसके बाद घटना होने के बाद जैसे आज कल में कोई हाँ, कोई आया तो उनकी तरफ का बताया था कि भैया वो लोग आपको फिर मारेंगे। और लोग 2-3 लड़के आए थे गमछा लपेट के, बोल रहे थे 1 मारेंगे, अभी 10 मारेंगे। गोली मारने के बाद
बताना है? क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम मल्लू अग्रहरी है सर। कौन है ये आपके? हमारे भाई हैं, इनका नाम लल्लू अग्रहरी नाम से बुलाया जाता है, लेकिन नाम संतराम इनका शुद्ध है। कैसे ये बताइए कि आप लोग दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहे? दाह संस्कार ये नहीं कर रहे सर कि हमारी थोड़ी मांग थी सरकार से, प्रधान से, गांव वाले से, कि हमको इतनी मांग मिल जाए, थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए और थोड़ा सा रहने की कुछ व्यवस्था हो जाए। अब इतने इतने छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, हम पाल नहीं पाते। खुद हमारे 4 बच्चे, बुढ़े आदमी, हम खुद मरीज हैं सर, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रही। क्यों मांग कर रहे हैं? आप लोग के पास कुछ है नहीं? सर आप देख लीजिए पूरे रिकॉर्ड में, पूरी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कहीं हमारे नाम पट्टा हो या हमारे नाम खेती हो या कुछ हो, सर हमको मत दीजिए। कोई कॉलोनी मिली हो मत दीजिए सर, कोई भी व्यवस्था हमको मिली हो तो आप मत दीजिए सर। इन बच्चों को देख लीजिए तो उसके बाद करिए। घर देख लीजिए सर, यही है। हम इसमें 4 भाई हैं, 4 भाई में 9-9 फुट 8-8 फुट लेकर रह रहे हैं। यही हमारी संपत्ति है। क्या करते थे ये जो? गाड़ी चलाते थे, स्कूल की संध्या के 6,000 रुपया पाते थे, बच्चों को खिलाते पढ़ाते थे, उसी में अपना यही उनका काम था। प्रशासन से आपकी बात हुई इस मामले में? प्रशासन से हुई, प्रशासन भी कह रही सर पहले संस्कार करिए इनकी, उसके बाद हम आपकी मांगे सुनेंगे। जब हम जला देंगे तो कौन मांग कर पाएंगे? 4 रोज से हम लोग खाए पीने मर रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खाए, कोई नहीं देने वाला कि 10 रुपया ले भैया तुम लोग पहले कुछ खाओ। हम सोच रहे हैं आपके विषय में, सोचेंगे कि क्या किया जाए आपके हित में, लेकिन हमारे हित में कोई नहीं करने वाला, केवल मारने वाले। गांव पड़ोसी भी चाय साय दे रहे हैं, बच्चे पी ले रहे हैं। चाय पी के बच्चे जी पाएंगे सर? आप ही बताइए। कोई बच्चा खाना नहीं खाए, देख लीजिए 4 रोज से भूखे पड़े हैं हम लोग सर। इतना परेशान हम हो गए कि हम जान रहे हैं। ठीक है। भैया क्या मांग क्या है आप लोगों की? जी हमारी मांग ये है कि हमको ज़मीन पट्टा दिया जाए। हमारे 4 भाई हमारे माँ के नाम, और हमारा 50 लाख रुपए नगद डिमांड है, क्योंकि हम लोग का परिवेश कैसे चलेगा, क्योंकि हमको लोग तो मार के एकदम अपाहिज कर दिए हैं। हमारा हाथ तो सब फ्रैक्चर हो गया है और यहाँ पे पूरा सब टाका लगा है। हम आर्थिक रूप से खुद ही कमज़ोर हैं और हमारी मांग यही है कि अभी ये लोग कह रहे थे आप दबाव ये बना रहे, दाह संस्कार कर दीजिए। इन लोगों ने अपनी बातों पे अटल होके भी जब हम लोग मतलब तिथि बनाना शुरू किए, तभी ये लोग अपने बात से मुकर गए। तभी अचानक हमें चक्कर आया और हम गिर गए। नहीं, क्या मुकदमा नहीं लिखा गया? क्या आपका जी मुकदमा मुकदमा लिखा गया, लेकिन हमारे मुकदमा लिखा गया है ये भी नहीं पता हमें, लेकिन हमारी मांगे जो है कोई भी पूरी नहीं की जा रही है। बोल रहे हैं कि आपको दिया जाएगा, दिया जाए कब दिया जाएगा? इन्होंने कहा स्टाम्प मंगाइए, आप हम सब देंगे साइन करके। हमने स्टाम्प जयसिंहपुर से मंगाया, इसके बाद कोई तैयार नहीं है। मतलब हमारे हाथ में जब वहाँ पे प्रधान और SDM SO साहब सब मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सब यही दबाव बना रहे कितना जल्दी हम लाश जला दें। जी, और क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि उन 4 लोग को इनकाउंटर या उम्र कैद की सज़ा हो, क्योंकि उनको हमारा मुकदमा लिखा जाए और अन्यथा उनसे तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे इसमें 4 लोगों में राज वर्मा, मोनू, अर्जुन पटेल और प्रदीप पटेल। मोनू पटेल है यहाँ के बालनगर के, सौरभ, राहुल। अभी आप कह रहे थे कोई दबाव आ रहा है, किस तरह का दबाव आ रहा है? कौन बना रहा है दबाव? दबाव अर्जुन पटेल बनवा रहे हैं सबसे, और वहाँ से ऊपर से दबाव आ रहा है कि प्रशासन बना रही है कि आप जल्द से जल्द का दाह संस्कार कर दीजिए, आपकी सब मांगे डिमांड में पूरी होगी। लेकिन अर्जुन पटेल है कौन? अर्जुन पटेल BJP के नेता हैं, स्वतंत्र देव के साथ सिंह के साथ रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और ये अपना दुरुपयोग आज इसे 8 सालों में 10 सालों में ये अपना लमसम 300 से 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, सब अवैध। और इतनी प्रॉपर्टी इनकी कहाँ से आई? अपना ज़मीन बगल का पूरा सब हर चीज़ कब्जा करके ये अपना दबदबा बनाना चाहते थे। 7 अगस्त को हमको इन्होंने मारा, उसके बाद हमने दोस्तपुर थाने में अपना FIR दर्ज कराने गए तो बोले आप हमारा ये थाना नहीं लगता, आप जाइए मोतियापुर थाने में। मोतियापुर थाने में गए, हमारा 8 अगस्त को मुकदमा लिखा, मतलब FIR लिखा गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पूछ रहे हैं तो लमसम 1 महीने में हमारा 1 महीने से ऊपर हो गया। मेडिकल आए हुए, मेडिकल लेके आए, तब भी कोई कौन था मोतीगरपुर में थाना अध्यक्ष उस समय? जी कोई पटेल दरोगा थे, तरुण पटेल और बाकी सब लोग
ये मतलब बोल रहे थे कि अभी तुम्हारा मेडिकल आया नहीं है, ऐसे ऐसे करके उसमें भरवा रहे थे। तो हम लोग शांत बैठ गए, हमने कहा जाने दो, अब लौट के आने वाला है नहीं। लेकिन जो कानून प्रक्रिया है उससे हम मतलब सहमत है, अपने कानून के ऊपर हमें विश्वास था। और उसके बाद मेरा छोटा भाई राजेश अग्रारी और चाचा राजू अग्रारी जी, ये दोनों लोग गए थे सब्जी बेचने कालीगंज चौराहे पे। रात को आते समय इन्होंने हमारे भाई को बंदी बनाया और 8,000 रुपये नगद मारा पीटा। और हम लोग यहाँ से 20-22 लोग जाके उनको छुड़वा के कैसों लेके आए। वो लोग भाग गए वहाँ से। फिर जाके हमें दोस्तपुर गौरतलब हो कि इस मामले में परिजनों की तहरीर पर बीजेपी नेता सहित करीब आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सर क्रिमिनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, क्या डिमांड के परिवार की कुछ मांगे थी, क्योंकि काफ़ी दरिद्र परिवार है, गरीब हैं काफ़ी। उनके लिए एक प्रस्ताव बना है कि उनको जो भी कुछ ज़मीन इस तरीके की होगी ग्राम समाज की, वो एडीएम साहब से बात करके उनको दी जाएगी, ताकि उनका पालन पोषण उनके गृह स्वामी जो चले गए हैं उसके बाद अच्छी तरीके से हो सके। इनकी एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस द्वारा काफ़ी मुलजिमों की अरेस्टिंग हो गई है और दबिश अभी भी लगातार चल रही है और जल्दी कोर्ट में कल प्रस्तुत किए जाएंगे मुलजिम। और मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है, सभी पब्लिक और परिवारजन पीड़ित सहयोग कर रहे हैं और अंत्येष्टि के लिए वो जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में दियरा घाट पर जाएंगे और सभी स्थिति सामान्य है। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? अभी करीब अभी पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन 7 लोग हैं और बाकी रेड चल रही है, वो बढ़ जाएगी शाम तक। कल उनको प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में। इन लोगों का आरोप है कि जो कल्प्रिट है वो भाजपा के नेता हैं अर्जुन। नहीं, अभी मुझे उस बारे में कुछ जानकारी नहीं, मैं जानकारी करूंगा। जब मैं जानकारी करूंगा अपडेट करके आपको फिर अवगत कराऊंगा पुनः।